अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। जैसे कि हम अपने लेक्चर्स के अंदर एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स क्लास 9th साइंस ग्रुप को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज बारी है एक्सरसाइज 1.4 की, जिसके अंदर हम एक नया ऑपरेशन सीखने जा रहे हैं, एक नया काम जो अभी तक हमने पिछली 3 एक्सरसाइजेस के अंदर नहीं किया। तो दो मैट्रिसेस को हमने मल्टीप्लाई कैसे करना है। कुछ पिछली एक्सरसाइजेस के अंदर हमने ये सीखा कि एक नंबर को एक मैट्रिक्स के साथ किस तरह से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, उसकी हमने प्रैक्टिस भी की, डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर हमने उस चीज़ को यूज़ भी किया। अब हम बात करने जा रहे हैं कि दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहला जो इसका क्वेश्चन है वो है विच वन कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, कौन से मैट्रिसेस हैं जो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना होता है कि जो गिवन मैट्रिसेस हैं वो मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं या नहीं। जैसे हमने एडिशन की बात की थी कि जो दो मैट्रिसेस हैं वो ऐड हो सकते हैं तो हम उसको ऐड करेंगे, अगर वो ऐड ही नहीं हो सकते तो हम उसको ऐड क्यों करेंगे। तो इसके लिए भी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने एक चीज़ सीखी थी, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो हमें इसका ऑर्डर फाइंड करना पहले समझना आना चाहिए, देन हम इसको मल्टीप्लिकेशन को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर इस फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं तो इसका जो ऑर्डर है वो है 2/2। तो मैं इधर सामने लिख देता हूं 2/2। और इस सेकंड मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो आपका है स्टूडेंट्स 2/1। तो ये चीज समझ लें, लिखकर एक डेफिनेशन की तरह बोल भी देता हूं, ये अगर चीज आपकी सेम आ जाएगी तो दैट मीन आपकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, आपकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हैं कि जो आपका फर्स्ट के कॉलम्स की तादाद, क्योंकि सेकंड पे आपके कॉलम्स होते हैं, और सेकंड की रोज की तादाद सेम अगर हो गई तो वो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो जाएगी। लेकिन बोलने की बजाय अगर आप लिखकर इसको कर लें, पहले का ऑर्डर लिख लें, सेकंड का ऑर्डर लिख लें, और ये सेम हो गए, ये सेकंड फर्स्ट के कॉलम्स हैं, ये सेकंड की रोज हैं, ये सेम हो गई, तो आपकी मल्टीप्लिकेशन। जैसे इसके अंदर देखें तो इसका जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो है 2/1। इसी तरह इसका ऑर्डर है 2/2। तो आप देख सकते हैं कि ये और ये चीज़ सेम नहीं है, तो दैट मीन मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल। तो यहाँ लिख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल, ये चीज़ मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। अब इसको देखते हैं चौथे पार्ट को, बाकी जो उसके रिमेनिंग पार्ट बिल्कुल सेम थे। इसका अगर ऑर्डर देखें तो 3/2, और इसका ऑर्डर देखें तो 2/3। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये 2 और 2 हमारे पास सेम हो गया। जब ये चीज़ सेम हो जाती है तो दैट मीन मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो जाती है। अब मल्टीप्लिकेशन करते किस तरह से हैं, कुछ आसान सा एक सिंपल सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। तो इसके अंदर ए और बी हमें दिया गया है, ए बी और बी हमने फाइंड करना है। ए को बी से मल्टीप्लाई करना है और बी को ए से करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं ए बी। तो सबसे पहले अगर a लिखा गया है तो हम a लिखेंगे 3 - 1 0 2, और b देखेंगे तो 6 और 5। तो इसको मैं सामने ही लिखता हूँ इज इक्वल टू। देखें तरीका एहतियात से समझना है, बहुत ही आसान काम है, मुश्किल ज़रा भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हमें गौर और फिक्र से चलना है। 3 को फर्स्ट एंट्री को इसकी फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई करें। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, तो 3 × 6 प्लस फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 0 को सेकंड एंट्री के साथ करेंगे, 0 × 5। इसके बाद अगर कोई कॉलम होता है तो मैं इसको आगे चलाता, नहीं तो इसको मैं क्लोज कर दूंगा। अब बारी आएगी, ये याद रखें, अगर एक रो को हमने मल्टीप्लाई करना शुरू किया है, जो सेकंड मैट्रिक्स के जितने कॉलम्स होंगे उन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ एक ही कॉलम था तो एक के साथ ही मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट क्लोज कर दी गई। आप इस चीज़ को नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देख सकते हो। -1 सेकंड रो की बारी आ गई है, तो -1 × 6 -1 × 6 प्लस 2 × 5, 2 × 5। तो इसका आंसर हम नीचे लिख लेते हैं 3 6 18
प्लस 0 और -6 प्लस 10। तो देख सकते हैं आप लोग कि इंतहाई आसान है, मुश्किल नहीं है इसके अंदर। तो इस तरह से मूव कर लेते हैं हम। इसका आंसर 18 आ जाएगा और 4 आ जाएगा। तो दिस इज़ दी आंसर। तो अगर इसको हम उसी तरह अप्लाई करें तो यही क्वेश्चन आपका, ये देखें जो फर्स्ट वाला पार्ट जिसके अंदर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल थी, ये सेम उसी को फॉलो कर रहा है। तो अगर ए का ऑर्डर लिखें तो वो 2/2 है और बी का ऑर्डर लिखें तो वो 2/1 है। तो इसका आंसर यानी पॉसिबल है, ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सकती है। और मज़े की इसमें बात स्टूडेंट्स सबको ये बताते हैं कि जो इसका आंसर आता है मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर, हम उसका ऑर्डर मल्टीप्लाई किए बगैर फाइंड कर सकते हैं। तो वो जो हमारे पास एक्सपेक्टेड आंसर होता है वो ये होता है, तो 2/1। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आंसर आया है ये आपका 2/1 का है। तो जी उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अब देखते हैं कि क्या बी हो सकती है मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले तो बी लिख लें। बी आपका है स्टूडेंट्स 6 और -5, और इसी तरह ए लिख लें। ए आपका है 3 0 -1 और 2। तो अगर फर्स्ट का हम ऑर्डर लिखें तो वो है स्टूडेंट्स 2/1, और सेकंड के अंदर देखें तो इसका ऑर्डर आपको नजर आ रहा है 2/2। तो ये देख सकते हैं कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं रही, यानी ये सेम नहीं आया। तो इसको हम कह देंगे नॉट पॉसिबल। जस्ट इसका स्टूडेंट्स अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, आपने इतना सा काम करना है, इसको ऑर्डर्स को लिखें, चेक करें कि जो फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड की जो नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल नहीं है तो हम सिंपली नॉट पॉसिबल लिख देंगे, हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म नहीं करेंगे और बल्कि परफॉर्म कर भी नहीं सकते। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की जाने मूव करते हैं। इंतहाई आसान, इसी की प्रैक्टिस दी गई है आपको, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसके अंदर एक ही, सबसे पहले तो चेक कर लें क्या ये पॉसिबल भी है या नहीं है। तो इसके अंदर एक रो है, 2 कॉलम्स हैं, और इसी तरह इसके अंदर 2 कॉलम्स हैं और एक रो है, और ये देख सकते हैं कि ये पॉसिबल है। आप मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक ही रो है और एक ही कॉलम है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 4 आ जाएगा, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 आंसर जनरेट करेगा। तो आंसर आ गया आपके पास 4। तो देख सकते हैं कि ये 1/1 का ऑर्डर हमारे पास आंसर आना था, तो ये भी हमारे पास 1/1 का ही आया। तो ये स्टूडेंट्स एमसीक्यूज के अंदर हो सकता है कि वो पूछ लें, ए आपके पास ये ऑर्डर का मैट्रिक्स है, बी आपके पास ये है, तो बताएं ए बी का आंसर का ऑर्डर क्या होगा। तो इंतहाई आसान है, बगैर मल्टीप्लिकेशन किए हम उसका ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। इसके अंदर हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन को, थोड़ी सी प्रैक्टिस और हो जाएगी। तो इसके अंदर अगर हम देखें क्या पॉसिबल भी है या नहीं है, तो इसके अंदर 3 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, और इसके अंदर 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। तो देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और जो आंसर आएगा वो 3/2 का आने वाला है। तो फर्स्ट रो को हम पिक करेंगे और इसके फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1 × 4 इज 4, 2 × 0 इज 0। 0 जिस चीज़ से भी मल्टीप्लाई होता है उस चीज़ को 0 कर देते हैं। अब देखें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुकी है, अब आगे एक और कॉलम भी मौजूद है, तो हम थोड़ी सी स्पेस देकर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो दैट विल बी -8। अब देखिए आगे कॉलम्स खत्म हो गए तो मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दी। अगर इसके बाद एक और कॉलम भी मौजूद होता तो मैं इसको कंटिन्यू रखता। अब सेकंड रो की बारी है, इस रो की बारी आ गई है। तो एक रो को पकड़ना है, उसको सेकंड मैट्रिक्स के सारे कॉलम्स के साथ 1/1 मल्टीप्लाई करते चले जाना है। जैसे हमने फर्स्ट रो पकड़ी, फर्स्ट कॉलम के साथ किया, सेकंड के साथ। अब सेकंड रो की बारी आ गई है तो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के साथ। तो -3 × 4 इज -12, 0 × 0 इज 0, -3 × 5 इज -15, 0 × -4 इज 0। तो देख सकते हैं कि अगर हमने एक रो पकड़ी है, इसकी फर्स्ट एंट्री कॉलम की फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई हो रही है, प्लस इसकी सेकंड एंट्री कॉलम की सेकंड एंट्री से मल्टीप्लाई हो रही है। इसी तरह अब बारी आती है थर्ड रो की।
थर्ड रो भी इसी तरह इन दोनों कॉलम्स के साथ 1 by 1 मल्टीप्लाई होगी। 6 मल्टीप्लाई 4 इज 24, माइनस 1 मल्टीप्लाई 0 इज 0। 6 मल्टीप्लाई 5 इज 30, माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 4। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और ये वो काम है जो हम ऑलरेडी करके आए हुए हैं। एक्सरसाइज 1.3 के अंदर हमने इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस की है कि एडिशन कैसे होती है एलिमेंट्स की। 4 + 0 इज़ 4, -12 + 0 इज़ -12, 24 + 0 24, प्लस माइनस माइनस 8 - 5 इज इक्वल टू -3, -15, माइनस माइनस प्लस 13, 30 + 4 इज 34। तो अगर आपको किसी भी तरह की मुश्किल हो रही हो तो आप इस तरह के स्टेप भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसको स्किप किया है कि 1 × 4, अंडरस्टैंड 9th क्लास है, उम्मीद करता हूँ कि 1 × 4 आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 1 4 4 होता है। तो उम्मीद करता हूँ कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपकी असाइनमेंट के तौर पे मैं छोड़ रहा हूँ। 100% कॉपी पेस्ट क्वेश्चंस हैं जो कि अभी तक हमने डिस्कस किए हैं। मल्टीप्लिकेशन की एक सिंपल सी प्रैक्टिस दी गई है जिसके अंदर डिफरेंट ऑर्डर के आपको मैथ्स दिए गए हैं और वो मल्टीप्लिकेशन सिखाई गई है आपको जस्ट फॉर प्रैक्टिस। यहाँ मैंने जितने भी क्वेश्चंस अभी तक किए हैं मल्टीप्लिकेशन के वो बिल्कुल इन्हीं में से हैं। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। A, B और C हमें दिया गया और ये कुछ 4 क्वेश्चंस हैं। इन 4 में से हम कोई एक या दो डिस्कस करने वाले हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट है, A को B से मल्टीप्लाई करना है और B को A से मल्टीप्लाई करना है। तो हमें ये देखना है, हमें इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी परफॉर्म करनी है और हमें इसकी राइट हैंड साइड भी परफॉर्म करनी है। तो हम मूव करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की जानिब। तो ये थोड़ा सा इस तरह कर लेते हैं ताकि आपको मुश्किल ना हो। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ए बी की। फर्स्ट पार्ट हम करने लगे। ए हमारे पास है -1 3 2 0, बी हमारे पास है 1 2 -3 -5। तो मल्टीप्लाई करते हैं, जिसको सामने कर लेते हैं, जगह था बच जाएगी हमारे पास। -1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इज -1, 3 3s are -9। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 × 2 is -2, 3 × -5 is -15। जी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1s are 2, 0 3 मल्टीप्लाई तो 0, 2 2s are 4 and 0 × 5 is 0। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो इसका आंसर अगर हम लिखें तो -10 2 -17 एंड 4। अब बात करते हैं, अब ए बी हमने फाइंड कर लिया इसकी एक साइड। अब हम इसकी दूसरी साइड सॉल्व करने जा रहे हैं बी ए। तो यहाँ स्टूडेंट्स देखें, बी अगर पहले लिखा हुआ है तो बी की वाली एंट्रीज हम पहले लिख लेंगे मैट्रिक्स, और ए को अगर सेकंड में लिखा हुआ है तो ए को हम सेकंड में लिखेंगे। तो इसको सेम उसी तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो एडिशन है आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 1 1s are -1, 2 × 2 is 4, 1 3s are 3, 2 0s are 0। तो -3 × -1 is +3, -5 × 2 is -10, -3 × 3 is -9, -5 × 0 is 0। तो यहाँ पे मैं इसका आंसर कंप्लीट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये 3 आ रहा है, ये भी 3 आ रहा है, ये -7 आ रहा है और ये -9 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इसका आंसर और इसका आंसर सेम नहीं है, जबकि क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए। बच्चों ये याद रखें, खास मैट्रिक्स के अंदर ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता। तो आप अपनी बुक्स पे इस चीज़ की करेक्शन कर सकते हैं कि ए बी बी ए के इक्वल नहीं होगा। सिर्फ सम स्पेशल केसेस के अंदर ये पॉसिबल हो सकता है। इन जनरल ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता। जैसे उम्मीद करता हूँ आपने पढ़ा होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स जो होती है वो कभी भी होल्ड नहीं करती। इस चीज़ को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये प्रॉपर्टीज़ आपकी बुक्स के अंदर डिस्कस की हो चुकी होती हैं 6 7 8 के अंदर भी।
9th के अंदर भी ये है आपकी इन एक्सरसाइजेस के अंदर। तो आज अगर पहले नहीं सुना तो आज से याद रख लें कि जो कम्यूटेटिव ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से मल्टीप्लाई करें तो दैट मीन ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये मैट्रिक्स के अंदर ये होल्ड नहीं करती, यानी इक्वल नहीं होती। अब इस आगे मूव करते हैं। तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 की जाना मूव करने से पहले आप क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेता हूँ। तो देखें b प्लस सी, बी और सी को ऐड करना है। ऐड करना हम बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं पहले, ठीक है। जस्ट एंट्रीज को ऐड करना है, जैसे 1 + 2 = 3, 2 + 1 = 3, -3 + 1 = -2, -5 + 3 = -2। तो सिंपली ऐड करें। ऐड करके जो हमारा एक आंसर जनरेट होगा उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, आपने ए से करना है। तो इंतहाई आसान है। ए को बी से, इसका एक और पार्ट भी इसके सामने मिसिंग है, ए को बी से प्लस ए को सी से, ठीक है। तो इसी तरह सेम अब इसके अंदर जो इसका सेकंड पार्ट है, इसके अंदर ए को बी से मल्टीप्लाई कर लेना है और ए को सी से मल्टीप्लाई कर लेना है। उनके जो आंसर्स आएंगे वो प्लस हो जाएंगे। तो इनमें से हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, कोई यानी 1, बाकी जो आपके असाइनमेंट के तौर पे हैं। लेकिन इसमें किसी भी तरह की आपको कोई मुश्किल आती है तो आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें। कांटेक्ट करने में कोई झिझक ना फील करें, लास्ट में कांटेक्ट करें जी। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो हम एक माइनस वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जिसके अंदर माइनस इन्वॉल्व है, एडिशन एज यूजुअल होती है। तो a × b - c, ab - ac। तो इसमें अब हमें 3 तरह की मल्टीप्लिकेशन करनी होगी, ab को, ac को, फिर सब्ट्रैक्ट करना है इसी तरह ये। तो मूव करते हैं। सबसे पहला हम लेफ्ट हैंड साइड इसकी सॉल्व करते हैं। तो a × b - c, तो अगर हम डायरेक्ट लिख लें a को, a हमारे पास है -1 2 3 0, तो इसके अंदर देखें तो b - c 1 2 -3 -5 माइनस c को माइनस करना है तो 2 है 1 है 1 और 3 है। तो जैसे हम एक पिछली एक्सरसाइज के अंदर ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। जब ब्रैकेट को सॉल्व करने की बारी आती है तो हमने सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट हो रहा है इसके अंदर, देखें 1 - 2 लिख लें, 1 - 2, 2 - 1 -3 -1 -5 -3। तो जी स्टूडेंट्स, जैसे मैंने पहले बताया कि हमें सिंपली सब्ट्रैक्ट करना था। 2 मैट्रिक्स को पहले सब्ट्रैक्ट करना है, देन हम इस a के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभी ये कुछ सिंप्लीफिकेशन बाकी है, तो वो करने के बाद हम इसको फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे जी। 1 - 2 प्लस माइनस माइनस होता है, तो 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। साइन हमेशा बड़े का यूज़ करते हैं। 2 में से 1 गए तो 1, माइनस माइनस प्लस, 3 1 और 4 हो जाएगा और साइन बड़े का आएगा। माइनस माइनस प्लस, 5 और 3 8, साइन माइनस का आएगा। तो देखिए हमने b - c को सब्ट्रैक्ट किया है। अब ये 2 मैट्रिसेस हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे सेम उसी तरह से जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, 3 के अंदर और क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट में किया। तो अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट रो देन सेकंड कॉलम के साथ होगी। इसी तरह जब कॉलम्स खत्म हो जाएंगे सेकंड मैट्रिक्स के, तो आपने फर्स्ट मैट्रिक्स की दूसरी रो को स्टार्ट करना है। जैसे दूसरी रो को स्टार्ट करेंगे तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम को डिस्कस करें। -1 × -1 इज 1। सेकंड एंट्री से 3 × 4 इज -12। -1 × 1 is -1, 3 × 8 is -24।
2 multiply 1 is -2 plus 0. 2 1 2 plus 0. तो इसका आंसर आप देख सकते हैं -11 -25 -2 2। ले जी, हमारी लेफ्ट हैंड साइड इसकी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, 2 के अंदर, 3 के अंदर, 5 के अंदर और 5 का हमने जो फोर्थ पार्ट कर रहे हैं इसकी हमारी एक लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है। इसकी राइट हैंड साइड के अंदर आपने सेम उसी तरह से ए को बी से पहले मल्टीप्लाई करना है और ए को सी से। सिंपल जैसे ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है और इनके जो आंसर्स आएंगे, इस तरह के जो आंसर्स होंगे उनको हमने ऐड करना है। ये जो एडिशन होगी हमारे पास आंसर्स आएंगे, ये दोनों सेम आएंगे। तो हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के राइट हैंड साइड की तरफ। जी क्लास, हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज 1.4 की। क्वेश्चन नंबर 5, तो ए बी हमारे पास सी मैट्रिक्स दिए गए हैं। हमें इसका जैसे हम पहले फर्स्ट पार्ट कर चुके हुए हैं, ए बी और सी तीन मैट्रिक्स हैं और हमें ये जो गिवन रिजल्ट है इसको हमें वेरीफाई करना है। ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। जैसे ही हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं तो इसको ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो b प्लस सी विद दैट विल बी इज इक्वल टू 1 -3 2 -5 प्लस सी को देखेंगे तो 2 1 1 एंड 3, इसको हम प्लस कर लेते हैं इसके सामने ही। 1 + 2 दैट विल इक्वल टू 3, 2 + 1 3, दैट विल बी -2 -2। तो आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि b प्लस सी हमने कितनी आसानी के साथ सॉल्व कर लिया। इसको हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं इसकी 1.3 के अंदर। उसके अंदर हमने एडिशन की अच्छी खासी प्रैक्टिस की हुई है। इसके बाद हम इसका जो आंसर है इसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं b प्लस सी को a के साथ। तो सबसे पहले अगर a लिखा हुआ है तो a का मैट्रिक्स लिखेंगे -1 2 3 0। देन हम b प्लस सी का लिखेंगे 3 3 -2 -2। तो दैट विल बी इक्वल टू, मैं डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -3 एंड -6 -9 -3 -6 दैट विल बी इक्वल टू -9। 2 3s are 6 प्लस 0, 2 3s are 6 प्लस 0। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये वाली साइड हमने कितनी आसानी के साथ इसको सॉल्व कर लिया। अब हम मूव कर रहे हैं आपकी राइट हैंड साइड की जानब। तो सबसे पहले इसके अंदर है ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं। ए के अंदर है -1 2 3 0 और बी हमारे पास है 1 2 -3 -5। मल्टीप्लाई करेंगे सेम उसी तरह से, -1 -9 जी -2 -15 2 प्लस 0 4 प्लस 0। तो इसका आंसर हम इसके सामने ही लिख लेते हैं, -10 2 -17 और 4। ठीक है। अब जिस तरह से हमने ए बी को फाइंड किया इसी तरह हम ए सी को फाइंड कर लेते हैं। इसके अंदर पहले हम a को लिखेंगे -1 2 3 0 और बाद में हम c को लिखेंगे। c हमारे पास है 2 1 1 3। तो मल्टीप्लाई इसको मैं डायरेक्ट कर दूंगा, -2 प्लस 3 दैट विल बी इक्वल टू 1, -2 प्लस 3 -1 प्लस 9 तो दैट विल बी इक्वल टू 8 2 4 2 वैसे आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप देख लें, ए बी को हमने मल्टीप्लाई किया ए सी को। अब इनको ये ऐड हो रहे हैं, इनको ऐड कर देते हैं। ए बी प्लस ए सी, ए बी हमारे पास है -10 -17 2 और 4 प्लस ए सी का आंसर 1 4 8 2। तो इसमें आप देख लें -10 -1
-10 + 1, -17 + 8, 2 + 4 and 4 + 2, -9, 6, -9 एंड 6। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था, जिसमें हमने a इंटू बी प्लस सी को मल्टीप्लाई किया था, ये आंसर और ये वाला आंसर हमारा बिल्कुल सेम है। तो दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानब। इसके अंदर a, b और c हमें 3 मैट्रिसेस दिए गए, जिसके अंदर हमें 2 पार्ट्स को वेरीफाई करना है, a b का ट्रांसपोज, b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज, b c का ट्रांसपोज, c ट्रांसपोज b ट्रांसपोज। इन दोनों में से एक क्वेश्चन मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ। दोनों बिल्कुल सेम है, 100% है, कोई इसके अंदर चेंज नहीं है जी। तो हम बात कर रहे हैं, अगर हम सेकंड वाला पार्ट चूज कर लें तो वो है बी सी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। तो अगर हम इसको पार्टीशन करके चलें, लेफ्ट हैंड साइड एक तरफ कर लेते हैं, राइट हैंड साइड को हम एक तरफ कर लेते हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी समझ आएगी। इसके अंदर बी सी को हम मल्टीप्लाई करते हैं। पहले बी हमारे पास है 1, 2, -3, -5 और सी हमारे पास है -2, 3, 6 और -9 जी। तो इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 + 6, तो 6 - 18, 6 - 15, -18 + 45, तो 4 - 9 -12 एंड 45 - 18 है। तो 45 में से जब हम 18 को माइनस करेंगे, पहले ये भी देख लें, उसको ब्रेक करके माइनस करें। 45 में से 15 माइनस करेंगे, दैट विल बी 30 और 3 और माइनस कर देंगे, दैट विल बी 27 और साइन बड़े का ही लगेगा, बड़ा 45 उसके साथ प्लस का साइन है। अब BC को हमने कैलकुलेट कर लिया हुआ है, लेकिन BC के ऊपर एक ट्रांसपोज लगा हुआ है, तो ये BC है। अब BC का हम ट्रांसपोज फाइंड करने जा रहे हैं। 4 - 12 -9 27। तो रो को हमने कॉलम में चेंज कर दिया, रो को हमने कॉलम के अंदर चेंज। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब अगर आप राइट हैंड साइड के अंदर देखें तो हमारे पास C का ट्रांसपोज है B का। तो सबसे पहले हम C का ट्रांसपोज ले लेते हैं। C हमारे पास ये चीज़ है, इसकी ये हमारे पास रो है, तो इसको हम कॉलम में चेंज कर देते हैं। इसी तरह इसका हम B का ट्रांसपोज ले लेते हैं। B में ये रो है हमारे पास, उसको कॉलम में चेंज कर देंगे। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, पहले C ट्रांसपोज और फिर B ट्रांसपोज। तो C ट्रांसपोज का आंसर -2, 6, 3, -9 और इसी तरह B ट्रांसपोज का आंसर 1, -3, 2, -5 जी। तो मल्टीप्लाई करते हैं, -2 + 6, 6 - 15, 6 - 18, -18 + 45। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि दैट विल बी 4, -12, -9 एंड 27। तो स्टूडेंट्स दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का हमारे पास आंसर सेम है। दिस इम्प्लाइज BC का ट्रांसपोज इज इक्वल टू C ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज 1.4 हमारी यहाँ कंप्लीट हुई। सेकंड इसका फर्स्ट पार्ट, इससे
बिल्कुल सेम है, मिलता जुलता है। अक्सर स्टूडेंट इस बात का शिकवा करते हैं कि टीचर्स हमेशा फ़र्स्ट वाले पार्ट्स करवा देते हैं और दूसरे वाले या मुश्किल वाले हमारे ज़िम्मे छोड़ देते हैं। तो स्टूडेंट्स ऐसी कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल सेम होते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ चूज़ किया सेकंड पार्ट आपके लिए, ताकि आपका ये शिकवा भी दूर हो सके। तो इसको कंप्लीट करें, इसको समझें, इसका फर्स्ट पार्ट ट्राई करें। इसके अंदर कोई भी हर्डल आती है, कोई मुश्किल आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो शुक्रिया जी।